नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज 27 मार्च, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि कृष्ण तृतीया। सूर्योदय का समय 6:30, सूर्यास्त का समय 6:18 बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए 27 मार्च का यह दिन कई अच्छी बुरी घटनाओं के साथ दर्ज है। 1898 में 27 मार्च ही वो दिन था जब देश के मुसलमानों को शिक्षा के उजाले से रोशन करने वाले सर सैयद अहमद खान का निधन हुआ था। उर्दू साहित्य के ज्ञाता और कई भाषाओं के जानकार सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। आज ये विश्वविद्यालय विश्व में मुस्लिम शिक्षा के प्रतिष्ठित स्तंभ के तौर पर जाना जाता है। वहीं देखिए 1855 में आज ही के दिन अब्राहम ग्रेनर ने केरोसिन का पेटेंट कराया था। देखिए केरोसिन, जिसे आमतौर पर मिट्टी का तेल कहा जाता है, आज मार्केट से गायब है क्योंकि सरकार ने 2019 में राशन की दुकानों पर केरोसिन की बिक्री बंद कर दी थी। साथ ही इस पर सब्सिडी भी खत्म कर दी। इससे खुले बाजार में केरोसिन का भाव आसमान पर पहुंच गया और लोग धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दिए। तो इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। पीएमएच में डॉक्टर के चैम्बर में लगी आग, हॉस्पिटल में मची अफरा तफरी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में होली के दिन आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बता दें कि घटना जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में हुई है। बताया गया कि मंगलवार को शाम को करीब 6 बजे टीएमएच के वार्ड 8A से सटे एक डॉक्टर के कमरे में आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मी तुरंत वहां पहुंचे और आग पर थोड़ी ही देर में नियंत्रण पा लिया गया। सुरक्षा के उपाय के तौर पर वार्ड 8A और 8B से मरीजों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर के चैम्बर में लगी आग से किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। टाटा स्टील की ओर से यह भी कहा गया है कि ना ही इस घटना से संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है। किसी मरीज को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। रांची में अब से ही गहराने लगा जल संकट। 11 वार्डों में टैंकर से हो रही जलापूर्ति। पीने की पानी के लिए संपर्क करें इस नंबर पर। गर्मी के दस्तक के साथ ही रांची शहर में जल संकट गहराने लगा है। शहर के कई क्षेत्रों में बोरिंग व चापाकलों के सूखने के कारण वहां के लोग पेयजल के लिए पूरी तरह से निगम के टैंकर पर आश्रित हो गए हैं। मई व जून में जब गर्मी चरम पर होगी तो रांची के शहर में बड़े क्षेत्रों के लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अभी शहर के 11 वार्डों में टैंकरों से जलापूर्ति हो रही है। आने वाले दिनों में पानी का संकट और बढ़ने वाला है। बढ़ती गर्मी के साथ शहर वासियों को जल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए रांची नगर निगम ने 60 टैंकर तैयार रखे हैं। सभी टैंकर्स में नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर 9431144429 लिखा गया है। जल संकट से प्रभावित मोहल्ले के लोग निगम के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर टैंकर से पानी मंगवा सकते हैं। नोटिफिकेशन हुआ जारी, गंगा सतलज व गंगा दामोदर के कोच में होगा फेरबदल। धनबाद स्टेशन से खुलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस में एसी कोच को कम कर स्लीपर व जनरल कोच को बढ़ाया जाएगा। वहीं गंगा दामोदर एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास को कम कर जनरल कोच बढ़ाया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। धनबाद स्टेशन से 11 अगस्त को रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 13307 गंगा सतलज एक्सप्रेस में कोच बदला जाएगा। वहीं 13 अगस्त से जो फिरोजपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 13308 गंगा सतलज एक्सप्रेस में इसे लागू किया जाएगा। गंगा सतलज एक्सप्रेस को 22 कोच के साथ ही चलाया जाना है। जनरल कोच के 3 की जगह 4, स्लीपर के 5 की जगह 6 कोच लगेंगी। थर्ड एसी के 6 की जगह 6, सेकंड एसी के 4 से घटाकर 2 कोच रखा जाएगा। वहीं फर्स्ट एसी का 1 कोच रहेगा। इसके अलावा एक जनरेटर कोच, एक पेंट्री कार होंगे। रिम्स से फरार अपराधी आदित्यपुर में बना रहा था हत्या की योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल से फरार अपराधी को पुलिस ने हत्या की योजना बनाते पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी को जमशेदपुर से सटे सरायकला खरसावां जिले के आदित्यपुर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रिम्स से फरार हुआ राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला नामक अपराधी को आरआईटी पुलिस ने पिस्तौल व गोली के साथ गिरफ्तार किया है। वह अपने साथी प्रकाश गोप के साथ किसी की हत्या करने की योजना बना रहा था। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उड़ीसा के 4 तस्कर 50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। झारखंड की पलामू पुलिस को होली पर बड़ी सफलता मिली है। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के नीची बस स्टैंड से पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए का 50 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही उड़ीसा के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गांजे को होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में खपाने की कोशिश थी, लेकिन पलामू पुलिस ने इन कोशिश को नाकाम कर दिया। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और टीम को सफलता मिली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले जेपी सिंह को ये तस्कर गांजा पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान ये गिरफ्तारी कर लिया गया है। साहेबगंज में होली पार्टी में मर्डर का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन, हथियार व ऑल्टो कार के साथ आरोपी गिरफ्तार।
साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलहई टोला निवासी पांडव मंडल की हत्या का राजमहल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले को लेकर एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मंगलवार को जानकारी दी। पुलिस ने हथियार व हत्या में प्रयुक्त ऑल्टो कार के साथ हत्या के आरोपी सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि होली पार्टी के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद में दोस्त ने ही उसे गोली मार दी थी। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में आपसी विवाद में हुआ पथराव। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत साक्षी गोल चक्कर पर होली में हुड़दंग करते हुए दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई और देखते ही देखते पूरा साक्षी गोल चक्कर रणभूमि में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि बिष्टुपुर के मुखी समाज के युवक को टेम्पो स्टैंड के ऑटो चालकों ने पिटाई कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा साक्षी गोल चक्कर पर लोगों की भीड़ लग गई और जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक पुलिस और हुड़दंगियों के बीच धक्का मुक्की तू मैं होता रहा। फिर साक्षी थाना प्रभारी के सूझबूझ से मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवक होली में हंगामा कर रहे थे और ऑटो स्टैंड में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस पर ऑटो स्टैंड के कुछ ड्राइवर इसका विरोध किए और उसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। गिरिडीह में सीओ की टीम पर पथराव, ड्राइवर घायल, अवैध बालू खनन की सूचना पर रेड करने गए थे अफसर। झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के केसावरी बरसौती नदी घाट से बालू के अवैध खनन की सूचना पर सीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को छापेमारी करने पहुंची। टीम में सरिया पुलिस भी शामिल थी। इस बीच टीम की नजर बरसौत नदी की ओर से 3 बालू लदे ट्रैक्टर पर पड़ी। जैसे ही टीम ने बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, अचानक काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अधिकारियों से उलझने लगे। देखते ही देखते केसावरी चौक के पास लगभग 100 से 150 लोग एकत्रित हुए और प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में सरिया थाना का चौकीदार सह चालक छोटलाल ठाकुर घायल हो गया। वहीं अन्य को हल्की चोटें आई हैं। इस दौरान एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार भी किया गया है। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाड़ी थाना क्षेत्र के केचकी संगम के पास गुरुवार को लूटपाट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये लातेहार के अलावा अन्य जिलों में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इस हादसे की जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। पलामू के ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट, 3 अपराधियों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। पलामू में 3 अपराधियों ने मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले के पड़वा इलाके में स्थित ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट की गई है। यह घटना शुक्रवार सुबह 10:20 की है। सभी अपराधी ग्राहक के रूप में बैंक पहुंचे और पिस्तौल का भय दिखाकर वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया कि सभी अपराधी हथियार से लैस थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग बाइक से भाग निकले। पुलिस बैंक और आसपास में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पलामू में होली की खुशियां गम में तब्दील, कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव में सोमवार को होली मना रहे लोगों की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस गांव के अशोक यादव की पुत्री रूबी कुमारी व सखीचंद साहू की पुत्री प्रिया कुमारी की मौत कोयल नदी में डूबने से हो गई। ये घटना 2 बजे की है। हादसा के बाद पूरा गांव में सन्नाटा पसर गया। अंचल अधिकारी रणवीर कुमार ने बताया कि पानी में डूबने से हुई मौत पर सरकार से मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आश्रितों को मुआवजा की राशि दी जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अन्य कई सहेलियों के साथ प्रिया व रूबी भी नदी में नहाने गई थी। गांव के समीप शिव मंदिर के समीप कोयल नदी में नहाने के क्रम में सभी बच्चियां डूबने लगी। कई तैर कर निकल गई मगर दोनों नदी के गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना पर मोहम्मदगंज पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से नदी से दोनों को निकाला। चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह, जाने झारखंड में कौन कौन सा सिंबल देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा ने जहां राज्य की 13 सीटों पर अपनी प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी सीटों का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही झामुमो कांग्रेस और राजद के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा को कमल का फूल, झामुमो को तीर कमान, आजसू को केला, कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। उसी तरह आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, राजद को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को एयर कंडीशनर, अलमीरा, सेब, ऑटो रिक्शा, बेबी वॉकर, गुब्बारा, चूड़ियां और
फलों से युक्त टोकरी, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टॉर्च, मोतियों का हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्कुट, ब्लैक बोर्ड, आदमी व पाल युक्त नौका, बक्सा, डबल रोटी, ब्रेड टोस्टर, ईंटें, ब्रीफ केस, ब्रश, बाल्टी, केक, कैलकुलेटर, कैमरा, केन, शिमला मिर्च समेत अन्य कई चुनाव चिन्ह निर्गत किए गए हैं। झारखंड के चतरा में अफीम से बन रहा है ब्राउन शुगर, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के चतरा समेत अन्य जिलों में अफीम और ब्राउन शुगर का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों और शहरों में स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी इसका लत लगाई जा रही है। सोमवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया कि झारखंड में सिर्फ नशीली पदार्थ की खपत ही नहीं होती, बल्कि अब ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ झारखंड में ही बनने लगे हैं। ये कारोबार चल रहा है राज्य के चतरा जिले में। अफीम से ब्राउन शुगर बनाने के धंधे में लिप्त 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। चतरा पुलिस ने इन दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर बनाने की मशीन और करीब 28 किलो 50 ग्राम अफीम जैसे भूरे रंग का द्रव्य बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपया बताई जा रही है। गिरिडीह में पुल का रेलिंग टूटने से नदी में गिरा ट्रैक्टर चालक की मौत। गिरिडीह जिले के पीटा थाना और खुखरा थाना क्षेत्र की सीमा पर रविवार देर रात राजूडी स्थित पुल की रेलिंग टूटने से ट्रैक्टर गिर गया। इस वजह से घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद खुखरा और पीटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड के चतरा और धनबाद लोकसभा सीटों से क्यों कटा इन 2 दिग्गजों का पत्ता, यह है बड़ी वजह। चतरा से 2 बार के सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है। वहीं 3 बार के सांसद रहे पीएन सिंह का भी धनबाद से पत्ता साफ हो गया है। सांसद सुनील सिंह को लेकर क्षेत्र में भारी असंतोष था। कार्यकर्ताओं के बीच भी सुनील सिंह की अच्छी पैठ नहीं थी। वो संगठन से दूर दूर रह रहा था। दिल्ली में उनका समय ज्यादा कटता था। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इटखोरी आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसमें भी कार्यकर्ताओं ने सुनील सिंह का विरोध किया था। कार्यक्रम के दौरान ही सुनील सिंह के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हुई थी। इसकी भी रिपोर्ट पार्टी के आला नेताओं को गई थी। इधर धनबाद में पीएन सिंह की उम्र टिकट के आड़े में आ गई। पीएन सिंह का झारखंड की राजनीति में बढ़िया दखल रहा है। वो राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनावों में ओवरटाइम करने वाले कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चुनाव कार्य में ओवरटाइम या नाइट ड्यूटी करने पर अधिकारियों व कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त परिश्रमिक भत्ते में वृद्धि की गई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि व 7वें वेतनमान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों समेत सामान्य कार्यविधि से अधिक काम करने के लिए संशोधित परिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। परिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों की पात्रता का निर्धारित राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी और जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे। क्लास 2 के पदाधिकारियों को 850 रुपए, क्लास 3 को 600 रुपए व क्लास 4 के कर्मियों को 450 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। सामान्य कार्य दिवस में 6 बजे शाम से रात 10 बजे तक 225 रुपया और रात 10 बजे के बाद या 12 घंटे से अधिक कार्य लेने के एवज में 450 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। परिश्रमिक की राशि कर्मी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। अवकाश के दिन क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं होंगे। रांची में बड़ी वारदात, जिस शोरूम में कर रहे काम वही गबन किया 1.5 करोड़ के जेवर। राजधानी रांची के मेन रोड में सर्वदा ज्वेलर के स्टोर मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों ने 1.45 करोड़ रुपए के मूल्य के 2277.657 ग्राम सोने के तैयार जेवर का गबन कर लिया है। इस संबंध में प्रतिष्ठान के संचालक और रामगढ़ के जायसवाल कॉलोनी में रहने वाले अनुराग सिंघानिया ने लोअर बाजार थाना में अमानत में खयानत मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान के नियमित एवं अतिरिक्त स्टॉक ऑडिट में 2277.657 ग्राम सोने के जेवर कम मिले। मामले की गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि प्रतिष्ठान में 1.5 साल से स्टोर मैनेजर के पद पर काम करने वाले मोहित नारंग ने 6 माह से स्टॉक में रखे सोने के जेवर का गबन किया। बरियातू में खरीदारी कर लौट रही महिला से चेन की छिनताई। बरियातू की हाउसिंग कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक महिला से चेन की छिनताई कर ली। घटना शनिवार दोपहर की है। इस संबंध में महिला के पति प्रभात झा ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभात झा ने पुलिस को बताया कि शनिवार को उनकी पत्नी बड़गाई स्थित एक मॉल में खरीदारी करने के लिए गई थी। दोपहर 3 बजे खरीदारी कर घर लौट रही थी। इसी दौरान बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के पास जब वो पहुंची तो स्कूटी सवार 2 अपराधी पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। हालांकि महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन अपराधी तेजी से वहां से भाग खड़े हुए। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।